नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके हब यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लिए जनरल साइंस के बहुत ही 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए लेकर आए हैं। तो पहला प्रश्न है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो वो होती है हिरण की। अगला प्रश्न है, आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका USA। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो वो होता है विद्युत में। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो किया था हेनरी शीले ने। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि इसमें प्रेशर कुकर के अंदर जो है दाब अधिक हो जाता है, इसके कारण जो है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। अगला प्रश्न है, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होगा? दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक भी बढ़ता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो यह न्यूटन का तीसरा नियम है। अगला प्रश्न है, तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है। तांबा कॉपर का शत्रु तत्व कौन सा है? तो वह है गंधक। अगला प्रश्न है, उगते व डूबते सूरज में लाल प्रतीत होता है। उगते व डूबते समय जो सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि वह लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी की खोज जो की थी वो की थी हेनरी बेकुरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि दो समतल दर्पण है जिनमें एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, जो दोनों कोण, इनके बीच में एक गेंद रखी गई है। तो उस रखी गेंद, जो गेंद बीच में रखी है, उस गेंद के जो प्रतिबिंब है वो कितनी संख्या होगी उनकी जो बने हैं? तो उनकी प्रतिबिंबों की संख्या होगी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो इसका आंसर है, एक अवतल लेंस के कारण जो है पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला जो है बर्ताव करता है। अगला प्रश्न है, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? इसका आंसर है, विशिष्ट गुरुत्व के कारण जो है इनकी इकाइयों की मात्रा समान होती है। अगला प्रश्न है, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? इसका आंसर है दोस्तों 8 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो जो कारों, ट्रकों और बसों में किसी भी गाड़ी के सीट के ड्राइवर के बगल में जो दर्पण होता है वो होता है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं उपधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। वनस्पति विज्ञान के जनक जो है वो है थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? तो दोस्तों, हमेशा जो ध्वनि की अधिकतम चाल होती है वो ठोस वस्तु में होती है, तो इसमें आएगा इस्पात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाएं फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाएं सिकोड़ देता है, जो स्टूल का कोणीय वेग है तो वह क्या होगा? तो स्टूल का जो कोणीय वेग होगा वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देगी या नहीं? तो इसका आंसर होगा नहीं सुनाई देगी। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? तो इसका आंसर है पलायन वेग के कारण जो है चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण, मुख्य कारण पलायन वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका वर्तकाल क्या होगा? तो उसका वर्तकाल जो है 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का वर्तकाल क्या होगा? तो इसका आंसर है अपरिवर्तित रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं,
यह किसके कारण संभव है? तो यह अनुनाद के कारण जो है संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो जल के प्रवाह की दर को वेंचुरीमीटर से ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, तो इसका क्या कारण है? तो इसका आंसर है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन होगा। तो इसमें जो इसका आंसर है तो उसमें दिन होगा 12 घंटे का दिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड का क्या असर होगा? तो इसमें जो है पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो इसमें अंतरिक्ष यात्री को समय ज्ञात करने के लिए स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? तो इसका आंसर है 2% घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का मात्रक। तो दाब का मात्रक यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पास्कल इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निमन चालकता है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप कम होता है जब बढ़ता है। तो इसमें ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो ये जितने भी प्रश्न इसमें आपको बताए जा रहे हैं ये किसी न किसी टेस्ट में सभी प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो इसका जो ताप है वो बढ़ता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो इसका होता है 0 डिग्री के केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ये हुई है ग्रीक से। अगला प्रश्न है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव दरमिता जो है इसका इकाई नाम है क्यूरी का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो ये होती है सबसे कम बैंगनी रंग की। नेक्स्ट प्रश्न, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान बढ़ जाता है। इसका आंसर है तापमान बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो ये तो सभी को पता होगा, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न है, सेकंड पेंडुलम का वर्तकाल क्या होता है? तो इसका वर्तकाल होता है 2 सेकंड। अगला प्रश्न, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है बेंगलोर में। अगला प्रश्न है, प्रावधानिक विमानों की चाल क्या होती है? तो ध्वनि की चाल से अधिक जो है प्रावधानिक विमानों की चाल ध्वनि से अधिक होती है। भू-स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका आंसर है 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो इसमें हिप्पोक्रेटस जो है चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। अगला प्रश्न है, कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? दोस्तों, किसी भी गाड़ी में जो रेडिएटर होता है इसका मुख्य कारण होता है इंजन को ठंडा करना। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का ताप क्या होता है? मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कौन सी वस्तुएं दिखाई देती है, कौन सी नहीं दिखाई देती? तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दोस्तों निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है और दूर की वस्तुएं दिखाई देती है। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो कौन सा लेंस होगा? तो होगा उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो उसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा? अवतल लेंस। इसका आंसर है अवतल। तो अगला प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे जो टिमटिमाते हैं ये अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो इसका आंसर है न्यूट्रॉन जो है आवेश रहित कण है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। पौधों की जो आंतरिक संरचना है उनका अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस रंग का परावर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का जो परावर्तनांक होता है वो सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? तो इसकी जो वास्तविक गहराई होगी वो होगी 4 मीटर। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता जिससे मापी जाती है उसका मात्रक है डायोप्टर। अगला प्रश्न है, रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। रेडियो तरंगों का परावर्तन। इसका आंसर है रेडियो तरंगों का परावर्तन। अगला प्रश्न है, न्यूटन की गति के नियम के अनुसार
निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें होगा द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। अगला प्रश्न है, किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो उसका है जो जड़त्व का नियम। इसका सही आंसर होगा जड़त्व का नियम। अगला प्रश्न है, लेसर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें जो लेसर है जिसको लेजर ये करती है विकिरण का दीप्ति उत्सर्जन। अगला प्रश्न है दोस्तों, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। तो इसका आंसर होगा क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला प्रश्न है, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो शीतलन तंत्र कार्य करता है वो केवल संवहन के आधार पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक क्रिया है? तो इसमें जो सही आंसर इसका प्रोटीनों का एमिनो अम्ल में विघटन। अगला प्रश्न है, एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगे। अगला प्रश्न है, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह क्या है? वह है बृहस्पति। बृहस्पति जो है मीथेन के वायुमंडल में उपस्थित है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा होता है? तो ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम होता है। अगला प्रश्न है, उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है वे लोग पीड़ित होते हैं। वो लोग जो पीड़ित होते हैं वो होते हैं बेरी से। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण जो है मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के कारण एकत्र होने से थकान होती है। तो जो लैक्टिक अम्ल है ये दूध से संबंधित है। प्रकाश वर्ष होता है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो फेदोमीटर के साथ जो है समुद्र की गहराई को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये सिलिकॉन की बनी होती है। अगला प्रश्न, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह क्या कहलाती है? तो वह मुख्य अक्ष कहलाती है। अगला प्रश्न, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी होगी? तो उसकी छाया जो बनेगी वो अनंत बनेगी। अगला प्रश्न है, वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है वह कौन सी होती है? वह होती है जिंक। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम किया था सबसे पहले वो किया था लामार्क तथा ट्रेविरेनस ने। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कार्य का मात्रक क्या है? तो जूल जो है कार्य का मात्रक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो एक ही प्रकार के जब परमाणु से कोई मिलते हैं तो वह तत्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2002 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो वह यौगिक कहलाते हैं। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा डॉपलर प्रभाव। अगला प्रश्न है, कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो इसमें जो ध्वनि की चाल होगी वो होगी 332 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न, निम्न में से समय का मात्रक क्या नहीं है? तो प्रकाश वर्ष जो है ये समय का मात्रक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसेक किसकी इकाई है? तो इसका सही आंसर होगा दूरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो सीसा जो है विद्युत का कुचालक है। निम्नलिखित में से किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो ग्रेफाइट आयोडीन में धातुई चमक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु है। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो क्या होगा? तो इसमें हाइड्रोजन गैस तेजी से निकल जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, किसके कारण आते हैं? तो वो नाचते हैं पृष्ठीय तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है क्योंकि? तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी का घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उन पर उनका क्या परिवर्तन होगा? तो उनमें जो वेग है उनका वो समान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से जब एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो क्या होगा? तो इसमें उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा जो है वो करने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक यौगिक है? तो अमोनिया जो है वो एक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक जो है न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंडेला मात्रक है। तो कैंडेला का मात्रक है ज्योति तीव्रता। बोलो।